नेटफ्लिक्स की न्यूली रिलीज्ड महाराज, जो आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म है, एंड ऑनेस्टली इट डिडंट सीम कि ये उसका पहला काम है। आई रियली एंजॉयड हिज वर्क। महाराज एक पीरियड फिल्म है जो हमें 1855 में ले जाती है, जब पुष्टिमार्ग और वल्लभाचार्य कम्युनिटीज के रिलीजियस लीडर्स बॉम्बे आए और अपना धर्म वहां आकर प्रैक्टिस करने लगे। और मूवी बेस्ड है हिस्टोरिक लाइबल केस ऑफ 1862, जिसकी लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने जाड़ूनाथ जी महाराज द्वारा जितने भी सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट्स हुए थे उन्हें एक्सपोज करके गिल्टी ठहराया और कल्चर के नाम पर ऐसी सभी प्रैक्टिसेस बंद करने का ऑर्डर दिया। और इस केस के जो डिफेंडेंट थे करसनदास मुलजी, उनको 11,500 कॉम्पनसेट करने का ऑर्डर दिया। तो जाड़ूनाथ जी महाराज और करसनदास मुलजी कौन थे, ये केस क्या था, इस वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। वैसे तो ये फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन मेकर्स ने कहानी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं, और जो कुछ भी मूवी में दिखाया है वो पूरा सच भी नहीं है। तो क्या सच है क्या नहीं वो भी देखेंगे। तो मूवी जब मैं देखने बैठा आई अज्यूम्ड कि ये प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा होगी, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही मेकर्स ने एक डिस्क्लेमर दिया है कि ये लाइबल केस ऑफ 1862 पर बेस्ड है। तो मेरी होप्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई मूवी को लेकर। लेकिन ट्रायल सीन से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि एक तो ट्रायल सिर्फ मूवी के लास्ट ही कुछ मिनट्स में देखने को मिला, और दूसरा अगर ट्रायल में थोड़ी और दलीलें, थोड़ी और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और इंट्रिकेसीज को दिखाया जाता तो मूवी के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। बट नॉनदलेस लाइबल केस की ज्यादातर डिटेल्स को वैसा ही रखा है जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में उसके एविडेंसेस मिलते हैं। अब देखेंगे कि फिल्म में क्या दिखाया गया है और असल में क्या हुआ था। सो प्लीज बेयर विद मी, एंड विद दैट आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पुष्टिमार्ग या वल्लभ संप्रदाय वैष्णविज्म का एक सेक्ट है जो 16वीं सेंचुरी में वल्लभाचार्य ने एस्टैब्लिश किया था। इस सेक्ट के फॉलोअर्स यूथफुल कृष्णा की यूनिवर्सल लव थीम और डिवोशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तभी आप जयदीप अलावत को, जो जाड़ूनाथ जी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसे कृष्ण की वेशभूषा और चुलबुली हरकतें करते देखोगे। और ये प्रैक्टिसेस भागवत पुराण और गोवर्धन हिल के समय से चलती आई हैं और उन्हीं से रिलेटेड है। पुष्टिमार्ग का फोकस भक्ति और सेवा पर होता है, जो प्रेम और कृपा के सिद्धांतों पर बेस्ड है। लेकिन जब इसी चीज का नाजायज फायदा उठाया जाए और लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाए तो लोगों में तूफान जैसा आक्रोश तो जागेगा ही, चाहे वो इस मूवी के रिलीज पर हो या 1861 में जब महाराज ने करसनदास मुलजी पर 50,000 का डेफेमेशन केस फाइल किया और सब असलियत बाहर आ गई। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब बॉम्बे शहर में एक बदलाव की लहर चल रही थी। कई रिफॉर्मर्स अपने खुद के न्यूज़पेपर्स प्रिंट कर रहे थे और सरकारी नीतियों और सामाजिक रीतियों पर और जो भी उन्हें गलत लगता था उनकी आलोचना करते थे अपने अखबारों के जरिए। और एक ऐसे ही रिफॉर्मर थे करसनदास मुलजी, जो गुजराती परिवार में पैदा हुए और कुछ साल बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और इन्होंने अपने न्यूज़पेपर सत्य प्रकाश में महाराज की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जो ऑब्वियसली उन्हें अच्छा नहीं लगा। करसनदास ने 21 अक्टूबर 1860 को एक बॉम्बे बेस्ड गुजराती अखबार सत्य प्रकाश में एक आर्टिकल छापा, जिसका टाइटल था हिंदुओं का सच्चा धर्म और आजकल के पाखंडी विचार। ऑब्वियसली आर्टिकल गुजराती में था, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेटेड टाइटल बता रहा हूँ। महाराज खुलेआम लोगों को स्कैम कर रहे थे और फिर भी शहर के कई कम्युनिटीज का सपोर्ट उन्हें मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट सभी कम्युनिटीज उनकी मुट्ठी में थी और हर दिन बहुत सारे डिवोटीज हवेली में आते थे और महाराज भी सुबह शाम की आरती में अपनी हाजिरी देते थे। और इतना पावरफुल होने के कारण महाराज ने लोगों की इसी भक्ति का फायदा उठाना शुरू किया। जब फिल्म में हमने देखा कि जे ने करसनदास की मंगेतर के साथ सदियों से चलता आया एक रिवाज, जिसका मूवी में नाम बताया है चरण सेवा, उसके बहाने उससे इंटीमेट हुए और इस वजह से जर्नलिस्ट ने जंग छेड़ दी। पर असली जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ ड्रामेटिक पर्पसेस के लिए दिखाया है। बट करसनदास ने सत्य प्रकाश में जो कुछ भी लिखा वो कड़वी सच्चाई थी। करसनदास ने लिखा था कि रिलीजियस बिलीफ्स के नाम पे महाराज कुछ ऑब्जेक्शनेबल एक्ट्स करते हैं और कई लड़कियों और लोगों की पत्नियों को महाराज के पास भेजा जाता है और उन्हें आशीर्वाद देने के बहाने वो उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। और महाराज को जो कुछ भी करसनदास ने लिखा वो पसंद नहीं आया और वो सिंपली उसे सबक सिखाना चाहते थे। उनके लिए ये इज्जत का सवाल था और वो नहीं चाहते थे कि उनके डिवोटीज उन पर से विश्वास खो दे। तब जाड़ूनाथ जी महाराज ने जर्नलिस्ट के खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल करने का फैसला लिया। महाराज को लगा कि ये छोटा सा इंसान मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा,
लेकिन कलम की ताकत से कोई बचा है क्या? और करसन दास ने अपने न्यूज़पेपर में कड़क सच्चाइयां पब्लिश की, क्योंकि उसको लगता था कि इस पाखंडी गुरु को लोगों को दबाने का कोई हक नहीं है, और वो भी इतना खुलेआम। करसन दास की सोच ये थी कि ट्रेडिशनल रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम पर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और उसने जिम्मा लिया कि लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, और आर्टिकल पब्लिश किया, जिसके जवाब में महाराज ने जर्नलिस्ट को जवाब देना जरूरी समझा और इसलिए डेफेमेशन केस फाइल किया। और महाराज को पूरा यकीन था कि उनके फॉलोअर्स का सपोर्ट कोर्ट को उनके पक्ष में फैसला देने में मजबूर करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और केस 22 अप्रैल 1862 को क्लोज हुआ विद अ जजमेंट इन फेवर ऑफ करसन दास मुलजी। कोर्ट ने उन्हें 11,500 अवार्ड किए, क्योंकि ट्रायल के दौरान उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 14,000 बेयर किया था। और केस क्लोज करते वक्त जज ऑर्नर ने ये कहा कि जर्नलिज्म का काम सिर्फ न्यूज देना ही नहीं, बल्कि सोसाइटी को एजुकेट करना, उन्हें बेहतर बनाना और उनकी सोच को रोशन करना भी है। जर्नलिस्ट लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उन्हें समझ और ज्ञान भी देते हैं जो उनके जीवन को सुधार सकता है। और इस हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद 19th सेंचुरी में जब ये पुष्टि मार्क सेक्ट अपने हाईएस्ट पीक पे था, इसकी रेपुटेशन खराब हो गई और सेक्ट को वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लेट 20th सेंचुरी तक नेगेटिवली देखा, जिसके बाद ही गुजराती डायस्पोरा ने यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पुष्टि मार्क के इंपॉर्टेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। करसन दास मुलजी का 1871 में देहांत हो गया और उन्हें अब उनके जर्नलिस्टिक वर्क के लिए सोशल रिफॉर्मर के रूप में याद किया जाता है। और ये सच है कि बाऊदाजी, जो महाराज के पर्सनल फिजिशियन थे, उन्होंने कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दी, इंक्लूडिंग 30 और दूसरे विटनेसेस के साथ। क्योंकि डिफेंस की तरफ से बहुत मजबूत केस था, तो बाऊदाजी ने कोर्ट को बताया कि जाड़ूनाथ जी महाराज को सिफिलिस था, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उनके कई औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे। फिल्म में हमने देखा, और ये सच भी है, कि जेजे ने बाऊदाजी के क्लेम्स को नहीं माना और कोर्ट को बोला कि उनके सब दावे झूठे हैं। और ट्रायल के दौरान महाराज ने सब इल्जामों से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी फीमेल विक्टिम्स का फायदा नहीं उठाया। पर डिफेंस ने जो सबूत दिए, जो महाराज की कहानी के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। और ये भी सच है कि महाराज ने पोटेंशियल विटनेसेस को भी धमकियां दी थी और उन्हें उनके खिलाफ गवाही देने से रोका था, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने एक्चुअली में किसी को जान से मारा। पर जो भी दूसरे कुछ ऐसे सबूत थे जो इस सो कॉल्ड गॉडमैन के गलत इरादों को साबित कर सकते थे, वो डिवोटीज और इसके सपोर्टर्स ने टैंपर कर दिए थे। और ये भी सच है कि औरतों में हिम्मत नहीं थी कि वो इस गॉडमैन के खिलाफ बोल सके, क्योंकि कम्युनिटी में उसका दबदबा ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे लोग खुलने लगे और उन्होंने कोर्ट को बताया कि हवेली के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था। मूवी में कई बार देखा कि जितने भी सेक्सुअल एनकाउंटर्स हुए थे, उनमें से कुछ औरतें प्रेग्नेंट भी हो जाती थी, जिसके बाद या तो उन्हें मजबूरन अबॉर्शन करने को फोर्स किया गया या तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ये राज छुपाकर कि वो जेजे का बच्चा है, और उस बच्चे को उनके पतियों ने अपना नाम दिया। जैसे एक पॉइंट पर हमने देखा कि जब एक औरत लीलावती प्रेग्नेंट हो गई तो उसने जेजे से मदद मांगी। जेजे ने उसे एक मिठाई दी जो एक धतूरे का एक्सट्रैक्ट था, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने में मदद करता है। लेकिन जेजे की पत्नी ने इंश्योर किया कि लीलावती वो मिठाई वॉमिट कर दे, और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। करसन दास को पता था कि अगर वो लीलावती को फ्रॉड गॉडमैन के खिलाफ गवाही देने के लिए मना सके तो वो केस जीत जाएगा। फिर जेजे की पत्नी ने करसन को लीलावती को लोकेट करने में मदद की, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया को आखिर जेजे की करप्शन के बारे में पता चल ही जाएगा। पर जेजे करसन से एक कदम आगे था और उसने न सिर्फ लीलावती के भाई श्यामजी दामोदर को मार डाला, बल्कि लीलावती की शादी गिरधर ख्वास से भी करवा दी, जो महाराज के तलवे चाटने के लिए जाना जाता था। और हर इंसान जो जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी था, या तो उसे धमकाया गया या उसे मार दिया गया। ट्रायल शुरू होने से पहले महाराज ने करसन को एहसास दिलवाया कि वो केस हार जाएगा, और महाराज की एंडिंग में ट्रायल के दौरान करसन ने अपनी टेस्टिमनी दी और लोगों को समझ में आया कि वो एक शैतान को भगवान के रूप में पूज रहे थे। औरतें करसन को सुनकर मोटिवेट हुई और उसकी विडोड सिस्टर इन लॉ ने कोर्ट में आकर महाराज के खिलाफ गवाही दी। उसकी बात सुनकर लगभग 30 और औरतें सामने आई। जजमेंट पास हुआ और कोर्ट ने गॉडमैन को गिल्टी करार दिया। करसन दास और ट्रायल के एफर्ट्स की वजह से सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोगों को समझ में आया कि वो जिस पर विश्वास कर रहे थे वो इंसान विश्वास करने के लायक नहीं था, और ये भी रियलाइज किया कि उन्होंने कितनी गलती की जो औरतों को ट्रेडिशन के नाम पर अब्यूज और डिसरिस्पेक्ट सहने के लिए भेजा। और ऐसे बहादुर रिफॉर्मिस्ट और जिंदा दिल करसन दास की वजह से इस तरह के कई बेकार से ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस खत्म हुई, और लोगों को ये समझ में आया कि सुपरस्टिशन में विश्वास करना बंद कर देना चाहिए और रैशनल सोच को अपनाना कितना जरूरी है। तो ये था महाराज की एंडिंग एक्सप्लेन्ड। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।